बहुत अजीज प्रिय भाइयों बहनों, शुरू उसके नाम से जिसने मुझे पैदा किया, जिसने आप सबको पैदा किया, हिंदू को भी और मुसलमान को भी, ईसाई को भी, सिख को भी, और उसे भी जो उसे नहीं मानते। ट्रेजेडी ये है उसके बाद भी उसी के नाम पर लोग आपस में मतभेद करते हैं और लड़ते हैं, और उसी एक के नाम पे बहुत से धर्म बनते चले जाते हैं। यह विषय है, टॉपिक है वेद और कुरान कितने दूर कितने पास। वेद को सनातन धर्मी हिंदू भाई खुदा का कलाम, ईश्वर की वाणी कहते हैं, ईश्वर की वाणी मानते हैं, यह आस्था है, यह अकीदा है। और कुरान को मुसलमान अल्लाह का कलाम मानते हैं। अल्लाह का कलाम अगर है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, और ईश्वर की वाणी यदि वो है तो उस पर सिर्फ ब्राह्मण की बपौती नहीं होगी, सारे विश्व के, दुनिया के सारे इंसानों के लिए है। और अगर खुदा का कलाम और ईश्वर की वाणी है तो वो एक ईश्वर, एक खुदा, उसकी तरफ से उसकी जो इच्छा है और उसकी मर्जी है वो हर दौर में, हर युग में और हर काल में अलग अलग नहीं होगी। धर्म और रिलीजन में अंतर है, बहुत बहुत फर्क है। धर्म इंसान का बनाया हुआ नहीं है, इंसानों के बनाए हुए इल्म होते हैं, फिलॉसफीज होती हैं, दर्शन होते हैं, जो बहुत सी डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं धर्म की। मैं उनका खुलासा, सार यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूं। उसका सार और खुलासा यह है बहुत सी डेफिनेशंस का, कि हम यहाँ इस दुनिया में अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से नहीं है। जिसने हमें यहाँ मौजूद कर दिया उसकी इच्छा को धारण करने को धर्म कहते हैं। तो जब उसकी मर्जी और उसकी ख्वाहिश, उसकी रजा और उसकी इच्छा को अपनाने और धारण करने को धर्म कहते हैं, तो फिर धर्म बहुत से नहीं हो सकते। हमारे यहाँ तो आपस में जब सद्भाव की बातें की जाती हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो, जिसे बड़ा मशहूर है अनेकता में एकता, तो जब उसकी बातें होती हैं तो यही कहा जाता है कि सारे धर्म एक जैसे हैं, सारे धर्म मिलते जुलते हैं। ये सेंटेंस, ये वाक्य गलत है। धर्म तो बहुत से हो नहीं सकते, बहुत से दर्शन हो सकते हैं। धर्म जब से इंसान इस धरती पर है, धर्म एक ही रहा है, इसलिए कि ईश्वर एक है और उसकी इच्छा, उसने जो कुछ चाहा मानव जाति से, इंसानों से, वो एक ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अब से 1500 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक नया धर्म दे दिया। अगर उन्होंने कोई नया धर्म दे दिया कि उससे पहले के लोगों की मुक्ति, नजात कैसे होगी? 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सैल्वेशन का कोई नया रास्ता, नया मार्ग दिखा दिया, तो फिर उससे पहले के लोगों की मुक्ति कैसे होगी? ये तो जब से इस धरती पर, इस जमीन पर इंसान है, तब से उसकी इच्छा एक ही रही, तो नजात और मुक्ति का मार्ग भी एक ही रहा और धर्म भी एक ही रहा। यहां जो बहुत से मत बन गए, उनमें मतभेद इस वजह से है, इस कारण से है कि अपने अपने मूल से कटे, जो बुनियादें थी उससे कटे, और बड़े परिवर्तन आ गए, बड़ी तब्दीलियां आ गई उस मूल में, उस बुनियाद में जो ईश्वर की तरफ से
समय समय पर यहां मार्गदर्शन के लिए लोगों के सामने आते रहे। मैं बहुत संक्षेप में, बहुत मुख्तसर आपके सामने, क्योंकि यहां पर अभी बात वेद और कुरान की है, वरना वो भी जो बहुत से धर्म कहलाते हैं जो अलग धर्म नहीं है, असल में इस विषय में तो वो सब भी आते, लेकिन हम यहां वेद और कुरान की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस्लाम के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो बहुत लंबी, बहुत बड़ी भीड़ दुनिया में अपने आप को इस्लाम का मानने वाला कहती है, इस्लाम शब्द का अर्थ है शांति। दो अर्थ है, दो डिक्शनरी मीनिंग, लिटरल मीनिंग दो है, और दूसरा है संपूर्ण आत्मसमर्पण, टोटल सेल्फ सबमिशन बिफोर द विल ऑफ गॉड, अपनी मर्जी और अपनी इच्छा को पूरे तरीके से ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित कर देना, मुकम्मल सरे तस्लीम खाम। जिसने सरे तस्लीम खाम नहीं किया, जिसने समर्पित नहीं किया अपनी इच्छाओं को, वो मुस्लिम नहीं हुआ। सरकारी रिकॉर्ड में हो सकता है, यहां जनगणना वाले उसको मुसलमान लिख सकते हैं, लेकिन ईश्वर की सूची में और उसकी फहरिस्त के अंदर तो मुस्लिम वही निकलेंगे जिन्होंने समर्पण किया। और दूसरा अर्थ है इसका पीस, और ये दोनों हम माने हैं, ये पर्यायवाची हैं। पीस होगा तभी, पीस विद वन सेल्फ, अपने आप से शांति, अपने समाज से शांति के साथ में रहना और अपने सृष्टा से भी युद्ध न करना। तो जब तक उस एक के आगे समर्पित नहीं होंगे, पीस होगा भी नहीं। तो इसलिए ये दो अर्थ तो इस्लाम के हैं, और जिन्होंने इसे माना उसे मुस्लिम कहेंगे। फिर हिंदू शब्द के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं वेद और कुरान पर आता हूं। बहुत मशहूर है यहाँ, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े रिनाउंड स्कॉलर्स, मैं उनकी इज्जत करता हूं बहुत। उनमें से डॉक्टर राधाकृष्णन है, सर मोनियर विलियम्स हैं, जिन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स पर, वेदास पर और बहुत से धर्मों पर बहुत काम किया। फिलॉसफी के बड़े अच्छे जानकार, वो कहते चले आए, और उसके बाद फिर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ये कहते चले आ रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से मुस्लिम रूलर्स आए, शासक आए, उन्होंने यहां जो सिंधु नदी थी उसके इस पार के लोगों को हिंदू कहना शुरू किया, सा को हा से बदलकर, वो सिंधु का हिंदू कर दिया उन्होंने। ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, सर मोनियर विलियम्स, मैंने दो नाम लिए, बहुत मशहूर है ये, और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ये यही सुनकर और यही पढ़कर लिखते चले आ रहे हैं लगातार। जैसे अब उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दी, दो तीन शब्दों की, दो तीन वर्ड्स की, कि जैसे सप्ताह, उसका हफ्ता हो गया पर्शियन में, फारसी में, ऐसे सा को हा से बदल दिया तो वो सिंधु से हिंदू हो गया। ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल गलत है ये। और मैं इतनी बोल्डली ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि गलत है कि अफगानिस्तान से जो शासक इधर आए थे, जो रूलर्स आए यहां, ये तो 500 साल पुरानी बात है, और उनकी लैंग्वेज है पर्शियन, जिसकी बात हो रही है सा को हा से बदलने की। इन रूलर्स से 1000 साल पहले अरब में जब प्रॉफिट मोहम्मद थे, वहां शब्द हिंद मौजूद था। उनके कथन जो हदीस कहलाते हैं उसके अंदर हिंद लफ्ज मौजूद है, एक जगह नहीं, बहुत है उन हदीसों के अंदर, उनके कथनों के अंदर। इस देश को वो हिंद कहते थे। आज तक जो लोग यहां से मिडिल ईस्ट जाते हैं, वहां रहने लगते हैं, कहीं अपना लेटर पैड छपवाते हैं तो अपने नाम के आगे लिखते हैं अल हिंदी, हिंद के रहने वाले। ये सा को हा से नहीं बदला गया था, ये पर्शियन की बात नहीं थी, तो अरेबिक लैंग्वेज में हिंद वर्ड मौजूद था। ये 1500 साल पहले की बात है। जब
हिंदू कहलाने वालों की किसी एक भी पवित्र ग्रंथ के अंदर जब ये नाम हिंदू शब्द मौजूद नहीं था, तब वहां ये देश हिंद कहलाता था। और साहब को हाथ से नहीं बदला उन्होंने। उनके यहाँ सिंध भी था, उनके यहाँ हिंद भी था जो बोला जाता था। ये तो रिकॉर्ड की चीजें है, उनकी किताबों में मौजूद है, हदीसों में मौजूद है। ये आज से 500 साल वालों के ऊपर इस बात को थोपा गया और इस बात को काल्पनिक रूप से मान लिया गया कि उन्होंने सा को हाथे बदला था और वो उन्होंने सिंधु का हिंदू कर दिया था। अरब अपनी खूबसूरत औरतों के नाम हिंदा रखते थे। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उनका कथन है कि हिंद से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। बहुत सी हदीस है। हिंदुस्तान, यहां मुस्लिम सबसे पहले जब आए भारत में, साउथ इंडिया में मलाबार के साहिल पे, वो कुछ बिजनेसमैन थे। ये करीब करीब उसी दौर की, उसी समय की बात है, उसी युग की जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उन्होंने यहाँ के लोगों को, जो वो हिंदू पहले कहते थे, हिंद तो जगह का नाम था, यहाँ के लोगों को हिंदी कहना शुरू किया उन्होंने। और वो हिंदी जब इन्हें कहते थे तो वो वही हिंदी शब्द जो है वो बात को हिंदू में बदला। और फिर एक बात और मैं यहां पर अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, एक हिस्ट्री की एक खोई हुई बात है जिसे बुला दिया हमने। ये परिभाषा यहां पर, ये डेफिनेशन सबसे पहले यहां पर इन लोगों ने, ये जो अफगानिस्तान की तरफ से जो रूलर्स आए, इन्होंने सबसे पहले ये दी कि जो मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, जो ज्यू या यहूदी नहीं है, वो हिंदू है। फिर वो ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर की और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं हिंदू शब्द परिभाषित नहीं हुआ है किसी एक जगह भी संविधान में, लेकिन बाय इन्फरेंस जगह जगह है कि इसका संबंध फेथ से या आस्था से जोड़ा गया, शब्द हिंदू का, या किसी जैसे धर्म के साथ में जोड़ा गया। और उसमें भी, वहां पर भी बाय इन्फरेंस ये बात आती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के जो मुसलमान नहीं है, जो ईसाई नहीं है और जो यहूदी नहीं है, वो हिंदू है। मैंने आपके सामने रखी ये बात कि हिंदुस्तान के रहने वाले को हिंदू कहते थे। अभी कुछ दिन पहले जनाब मोहन भागवत साहब ने ये बात कही कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक हिंदू है। मुसलमानों को बहुत बुरा लगा। इन जगह जगह से बड़ी प्रतिक्रिया हुई, बड़ा रिएक्शन आया, जब हमें हिंदू कह रहे हैं। अरे हिंदू जब शब्द वहां से आया, जब उन्होंने दिया और जब वाकई यहां पर रहने वाले को हिंदू कहते थे, तो हमें कहना यह चाहिए कि मोहन भागवत साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशन में लाइए, इसे संविधान में लाइए। धर्म से जोड़ते रहेंगे आप तो फिर मुसलमानों को भी बुरा लगेगा, ईसाइयों को भी बुरा लगेगा। हम नहीं जुड़ना चाहते इसलिए कि ये धर्म नहीं है, मत है, उनका मत अलग है, इनका मत अलग है, तो ये हिंदू नहीं कहलाना चाहते। लेकिन इस परिभाषा को फिर संविधान में लाइए कि हर भारतवर्ष का रहने वाला हर एक हिंदू होगा, हर एक हिंदू है। परिभाषा ये है, किसी आस्था से, किसी अकीदे से, किसी मान्यता या फलसफे या धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। ये परिभाषा आ जाए तो फिर सारे भारतवासी हिंदू हैं, हिंदू होंगे, और यही सही परिभाषा थी। खैर, यहां धर्म के लिए जो शब्द बोला जाता था, यहां पर वो लोग जो आज हिंदू कहलाते हैं, उनके धर्म का असल नाम था सनातन धर्म। हिंदू धर्म नहीं था, हिंदू कभी धर्म नहीं था। फेथ के हिसाब से वो लोग जो बहुत से देवी देवताओं को पूजते हैं वो हिंदू हैं, वो लोग जो एक ईश्वर को मानते हैं वो भी हिंदू हैं, वो जो साकार उपासना करते हैं वो भी हिंदू हैं, वो जो निराकार उपासना करते हैं वो भी हिंदू हैं, और जो किसी ईश्वर को नहीं मानते, जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, वो भी हिंदू हैं। तो फिर किसी आस्था और फेथ से शब्द कैसे जुड़ा?
धर्म का नाम था सनातन धर्म। मैंने अभी आपके सामने कहा था कि धर्म तो एक ही रहना चाहिए। देखिए कुरान ने, मैं बात चुके विषय था वेद और कुरान, कुरान ने इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया संस्कृत में सनातन के लिए, सनातन कहते हैं वो जो सदा से सीधा चला रहा हो। अरबी भाषा में इसके लिए वर्ड आता है कय्यिम, वो जो हमेशा से कायम हो। और संस्कृत में सनातन धर्म का एग्जैक्ट इक्विवेलेंट, बिल्कुल एक्यूरेट पर्यायवाची है दीन कय्यिम। दीन कहते हैं धर्म को, और कय्यिम का एग्जैक्ट बिल्कुल सही इक्विवेलेंट है सनातन, सदा से सीधा चला रहा। और कुरान ने कहा, कुरान ने कहा कि ये कुरान शरीफ की आयत है, ज़ालिका दीनुल कय्यिम, ये इस्लाम दीन कय्यिम है। मैं अगर इसका हिंदी में या संस्कृत के अंदर ट्रांसलेशन करूं दीन कय्यिम का, तो इसके अंदर कोई खींचातानी नहीं है। ये इस्लाम सनातन धर्म है। लेकिन माफ कीजिएगा, फिर बुरा लगेगा बहुत से लोगों को, वो सनातन धर्म नहीं जो उन लोगों के जीवन में नजर आता है जो आज हिंदू कहलाते हैं, और न वो इस्लाम जो उन लोगों की जिंदगी में नजर आता है जो आज मुसलमान कहलाते हैं। वो धर्म या वो दीन जो एक ईश्वर की तरफ से आया, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देश में, अलग अलग भूभागों में, ज्योग्राफिकल एरियाज, लोकेशंस के अंदर, यहां उसको संस्कृत के अंदर सनातन धर्म कहा गया। कुरान ने उसे दीन कय्यिम का नाम भी नहीं बदला। कुरान ने नाम नहीं बदला धर्म का, वही है जो सबसे पहले, जो एडिशन सबसे पहले आया था वहां सनातन धर्म कहा गया था। ये लैंग्वेज बदली और भाषा बदली और कहा कि ये दीन कय्यिम है। कुरान शरीफ की आयत है, ज़ालिका दीनुल कय्यिम वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, ये दीन कय्यिम है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अक्सर लोग ये बात जानते नहीं। ये तो नाम की बात हुई कि नाम भी नहीं बदला इसका। और सिर्फ मैं कंपैरिजन के लिए और तुलना के लिए यहां पर एक वेद मंत्र रख रहा हूं, ऋग्वेद का 3रे मंडल का 29वां सूक्त और 3रा मंत्र। इसमें कहा गया, ये मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं, सी ऊर्ध्व मुख वाली अरणी के ऊपर नीचे मुख वाली अरणी को रखो, तो तत्काल गर्भ वाली अरणी ने कामनाओं की वर्षा करने वाली अग्नि को प्रकट किया। अग्नि एक बड़ा गूढ़ विषय है वेदों का, मुख्य विषय है। अग्नि की खोज की बड़ी ताकीद है कि अग्नि क्या है। और वेद ने कहा कि अग्नि का राज खुलेगा जब जो ऊपर के मुख वाली अरणी है उसको नीचे के मुख वाली अरणी के ऊपर रखोगे। अरणी कहते हैं मशाल को, और मशाल सूचक है ज्ञान का, इल्म का। यह अलंकृत भाषा में कहा गया था कि जो सबसे बाद में आने वाला ज्ञान है और मिसाल है और इल्म है, उसकी रोशनी के अंदर जब सबसे पहली मशाल थी उसको नीचे रखोगे, मतलब यह था कि इसकी रोशनी के अंदर उसको खोजोगे और देखोगे तो अग्नि का राज खुलेगा। यह ताकीद वेदों के अंदर थी। कुरान की तरफ रेफर किया था, और कुरान शरीफ की एक आयत सुन लीजिए, बहुत छोटे से 3 शब्द है बस। सूरा नंबर 26 आयत नंबर 196, इन्नहु लफी ज़ुबुरुल अव्वलीन, बेशक ये कुरान ज़ुबुरुल अव्वलीन में है। और फिर ज़ुबुरुल अव्वलीन का भी अनुवाद सुन लीजिए, ट्रांसलेशन। ज़ुबुर प्लूरल है, बहुवचन, उसका एक वचन है, सिंगुलर है जबूर। ये जबूर का प्लूरल है ज़ुबुर। जबूर का अर्थ है ग्रंथ, स्क्रिप्चर, सहीफा। तो ज़ुबुर का अर्थ हुआ सहाइफ, स्क्रिप्चर्स। हम हिंदी में कहें तो ग्रंथों, यानी बहुत से होंगे, कलेक्शन हो गए। और अव्वलीन के लिए यहां भारतवर्ष की भाषा में जो शब्द आता है वो है आदि। ये अब बिल्कुल मैं सही ट्रांसलेशन कर रहा हूं, बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसलेशन, कि ये कुरान आदि ग्रंथों में है। मुसलमानों ने कहा कि, मुसलमान उलमा ने कहा
मुस्लिम स्कॉलर्स ने कहा कि जब कुरान कह रहा है कि आदि ग्रंथों में ये कुरान है, तो आदि ग्रंथों में था, यानी इसी कुरान का विषय जो कुछ कुरान बता रहा है यही बातें, लेकिन वो आदि ग्रंथ अब दुनिया में है नहीं, उनका लोप हो गया। उन्होंने कम से कम भारत के जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, ये दूरियों की बातें हैं, आपस में कितना एक दूसरे के साथ में संबंध नहीं रहा, संपर्क नहीं रहा। कम से कम यहां रहने वाले तो ये बात उन्हें जानना चाहिए थी, अगर आपस में संपर्क और कांटेक्ट होता कि हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद के अंदर वो जो सनातन धर्मी भाई रहते हैं, वो अपने ग्रंथों को आदि ग्रंथ कहते हैं, यही नाम वो वेदों के लिए लेते चले आ रहे हैं। तो कुरान ने कहा कि ये कुरान आदि ग्रंथों में है। वेद ने रेफर किया कि तुम उसकी रोशनी में, जब जो बाद में ज्ञान आया है उसकी रोशनी में जब पहले ज्ञान की रिसर्च करोगे, मंथन कहते हैं, रिसर्च मंथन भी सूचक है रिसर्च का। अलंकृत भाषा के अंदर जब रिसर्च करोगे तो फिर अग्नि का राज जाहिर होगा। वेदों का खुलासा, सार। देखिए, अभी मैंने नाम के बारे में खाली कहा था कि नाम धर्म का नहीं बदला, लैंग्वेज बदली खाली। धर्म का सार और खुलासा, वेदों का सार। हमने बहुत से सनातन धर्मी भाइयों से पूछा, कुरान शरीफ का खुलासा, सार उसे कलमा कहते हैं। कलमे को मान लो, पढ़ लो, उसके बाद सारी डिटेल ये सार आ गया, मान लिया तो मुस्लिम हो गए। वेदों का कोई सार बताइए। मैं हिंदू या मैं सनातन धर्मी में होना चाहूं तो कोई खुलासा बताइए, मैं इसे मान लूं, बाकी विस्तार बात को हम ढूंढते रहेंगे। तो उन्होंने कहा इसका कोई सार नहीं होता। कटे हुए भूले जब याद दिलाया जाता तो कहते हैं हाँ आप ठीक कह रहे हैं। इसके सार का नाम, टाइटल, इसे ब्रह्मसूत्र कहते थे, वेदों का सार कहलाता था ब्रह्मसूत्र। और कुरान का खुलासा, कुरान का खुलासा कलमे खुदा। ये टाइटल भी नहीं बदला, सार का, खुलासे का उन्वान भी नहीं बदला है। ब्रह्म कहते हैं एक निराकार परमेश्वर को, ब्रह्म कहते हैं एक निराकार परमेश्वर को, वन फॉर्मलेस गॉड। और सूत्र कहते हैं कलमा, यानी पॉइंट या बात, उसे सूत्र कहते हैं। तो ये टाइटल भी नहीं बदला, सिर्फ लैंग्वेज बदली है, ब्रह्म सूत्र या कलमे खुदा। वेदों का सार, उसका टाइटल वही है। कुरान का खुलासा, ये दोनों उन्वान भी एक ही है। ये टाइटल एक है तो विस्तार और उसकी अभी, लेकिन ये सार है क्या, जैसे ब्रह्मसूत्र कह रहे हैं या जिसे कलमे खुदा कह रहे हैं। ये ब्रह्मसूत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते किंचन। वो ब्रह्म एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, ना नहीं है, नास्ते नहीं है, किंचन जरा सा भी नाम मात्र भी कोई और नहीं है। और ये कलमा, जिसका मुख्य भाग जो पहली लाइन ला इलाहा इल्लल्लाह, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह के रसूल थे, वो खुद खुदा नहीं थे, ईश्वर नहीं थे, और उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा उपासनीय नहीं है। तो ये इनका नाम नहीं बदला, इनका टाइटल नहीं बदला, और ये ब्रह्मसूत्र और कलमा, ये भी दोनों एक ही अर्थ, समानार्थक हैं। तो अगर खुलासा एक है और सार एक है, तो विस्तार में लोग क्यों नहीं गए और देखा क्यों नहीं? और विस्तार के ऊपर इतना आपस में मतभेद क्यों हुए, और ये अलग अलग धर्म क्यों कहलाने लगे? मैंने जैसे पहले कहा कि अलग अलग धर्म कहलाने इसलिए लगे कि मूल से कटे अपने। मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में जो यहां मौजूद है वो कुरान के धर्म पर नहीं है। बहुत सी चीजें हैं, यहां पर इसकी तफसील में जाने का मौका नहीं है। और जो सनातन धर्मी है वो वेद के धर्म पर नहीं है। वो तो इतना कट गए, मुसलमानों के घर कुरान शरीफ होता है, उनमें से बहुत से उसे अरबी भाषा में पढ़ना जानते हैं, सब नहीं जानते, लेकिन बस अरबी भाषा में पढ़ना जानते हैं। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उसका अर्थ नहीं जानती। जब अर्थ नहीं जानती तो वो भी कटने के बराबर है। और वेदों के जानने वाले, क्योंकि ज्यादा प्राचीन है ना, तो वो इतना कटे कि अब करोड़ों वो लोग जो आज यहां पर हिंदू कहलाते हैं, यानी सनातन धर्मी,
वो दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, और उन्होंने वेदों की जिंदगी में एक दफा जीवन में दर्शन भी नहीं किए होते, देखे भी नहीं होते, और कहते हैं हम सनातन धर्मी हैं। ये कटने की जो स्थिति है मूल से, ये है ये है एक मूल कारण इस बात का कि हमने धर्म को अलग अलग समझा। प्राचीन काल में सबसे पहले यहां पर, और बड़ी अजीब बात है कि मुसलमानों की परंपराओं में कुरान शरीफ की कमेंट्रीज और तफसीरों के अंदर, एक जगह नहीं, बड़ी जगह जगह बहुत सी आयतों की कमेंट्री के अंदर ये हमें ट्रेडिशंस मिलती हैं, ये परंपराएं मिलती हैं, ये हदीसें मिलती हैं कि दुनिया में सबसे पहले इंसान, और सबसे पहले इंसान थे वही सबसे पहले प्रॉफिट या नबी थे, ईशदूत थे। स्वर्गलोक से उनका आगमन हुआ तो इस धरती पे हुआ जो भारतवर्ष कहलाती है, वो यहां पर उतरे। मुसलमानों से मैं सवाल करता हूं जगह जगह कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अंतिम ईशदूत कहते हैं। ये शब्द अंतिम जब साथ में लगाते हैं तो कोई पहला भी होगा, कुछ बीच में भी होंगे, संस्थापक तो नहीं हुए, वो बानी तो नहीं हुए, फाउंडर नहीं हुए, जो अंतिम है वो फाउंडर नहीं होगा। तो इस्लाम का कि जब ये आखिरी पैगंबर थे तो इस्लाम का पहला नबी कौन था? सिंपल सा जवाब है, एक बड़ी तादाद जानती है इस बात को, कहते हैं हजरत आदम, एडम। हजरत आदम, उसे अंग्रेजी के अंदर बाइबल में उनके लिए एडम आया है, और लोग समझते हैं सिर्फ बाइबल में आया, भविष्य पुराण में भी शब्द है, मूल संस्कृत में आदम है। आदम इस्लामी परंपराओं या मुसलमानों की परंपराओं के अनुसार इस देश की धरती पर आए, जब स्वर्गलोक से उनका आगमन हुआ, जब जन्नत से जब उनको उतारा गया तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया। मानवता यहां से शुरू हुई, और सिर्फ मानवता शुरू नहीं हुई, जब इस्लाम के पहले नबी और पहले पैगंबर थे तो इस्लाम यहां से शुरू हुआ। भारतीय मूल का धर्म है, ये एक सीरीज है, ये एक श्रृंखला है जिसके अंदर बहुत से नबी आए, बहुत से ईशदूत आए, बहुत से पैगंबर आए, और जिसके आखिरी ईशदूत या आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो अरब देश में आए। वो देश, वो धर्म जो इस देश की धरती से शुरू हुआ। आदम पहले नबी, उनका नाम, उनके नाम का मूल या मादा जिसे हम कहते हैं वो अरबी भाषा में नहीं मिलता। आदम का लोग फिर ढूंढा गया और तलाश किया गया कि फिर ये कौन सी भाषा का शब्द है, जहां के रहने वाला है वहां की भाषा में, वहां की जबान में उसका नाम होगा, तो कौन सी भाषा का फिर ये शब्द है। देखा गया इससे पहले हिब्रू में, इब्रानी जबान में, इब्रानी भाषा में भी इसका मूल नहीं मिलता। इससे पीछे देखा नहीं गया। संस्कृत में आदि कहते हैं पहले को, सबसे पहला, और जब नाउन होता है तो उसके अंदर मां, बिंदी एक एक्स्ट्रा मां की आवाज देती है। आदिम माने सबसे पहला। ये उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन का फर्क है जो हर 200 किलोमीटर के ऊपर, हर 100 किलोमीटर पर बदल जाता है। एडम, आदम, आदिम, नाम भी यहीं की जबान में, उसका मूल भी यहीं पर मिलता है। ये पहले नबी थे और पहले पैगंबर थे। ये एक सीरीज है जो चली आ रही है, जिसका अंत यहां पर हुआ। मैंने आपसे ब्रह्मसूत्र और कलमे के बारे में बताया। उपासना पद्धति, तरीका इबादत, सिर्फ इतना ही नहीं कि धर्म का नाम एक है, धर्म के सार खुलासे का नाम एक है। वो सार और खुलासा ब्रह्मसूत्र, वो भी ब्रह्मसूत्र और कलमा दोनों हम माने हैं। सिर्फ इतने ही नहीं, उपासना पद्धति के अंदर कहते हैं ये अलग है, इनकी पूजाएं उनकी पूजाएं अलग है। जो कुछ अलग है उस पर तो, उस विषय पे तो बात की जाए या करनी चाहिए कि क्यों अलग है और कहां किससे क्या गलती हुई या क्या चूक हुई। लेकिन एक हिस्सा मैं सिर्फ एक झलक यहां पर बताना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं। यह आसन जिसे आप देख रहे हैं इसे साष्टांग कहते हैं। ये साष्टांग, अब हमारे यहां पर भारतवर्ष के अंदर दांडवत प्रणाम को साष्टांग कहने लगे। वो दांडवत प्रणाम साष्टांग नहीं होता। साष्टांग शब्द 3 शब्दों
से मिलकर बना है। उनकी संधि है 3 शब्दों की, स अष्ट अंग, इनका मुरक्कब है। स माने सहित, अष्ट 8 और अंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, विद 8 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसके अंदर शरीर के 8 अंग भाग ले वो आसन। ये आसन, ये इसके अंदर शरीर के 8 अंग भाग लेते हैं। 2 पंजे पांव के, 2 घुटने 4, 2 हाथ 6, 1 नाक और 1 माथा। साष्टांग आसन, वो जो डांडवत प्रणाम है उसमें शरीर के 20 अंग लगते हैं, वो आसन अलग है, जो उसको आज साष्टांग लोग कहने लग गए। अष्टांगों सहित ये आसन है, इसे नमाज का सजदा कहते हैं। ये साष्टांग उत्तम आसन माना जाता है भारतवर्ष की परंपरा के अंदर। और सजदे के लिए कुरान शरीफ के अंदर आए थे, मैं उसका अनुवाद और ट्रांसलेशन सिर्फ यहां पर कह रहा हूं। सजदा करो मेरे करीब आ जा, यानी बहुत उसके बहुत सानिध्य और बहुत कुर्बत और बहुत सामीप में उसके ईश्वर के बहुत करीब जाने के, और उसके लिए सबसे अच्छा आसन जो है वो सजदे का आसन, ये साष्टांग का आसन यहां पे सबसे अच्छा आसन माना जाता था। और फिर गीता का एक श्लोक भी सुन लीजिए, जहां योगी के बारे में 6ठे अध्याय के बारे में बहुत वो सिलसिला शुरू हुआ 10वें श्लोक से कि योगी योग कैसे करे। और योग कहते हैं जुड़ने को, और जुड़ना भी रिलीजियस टर्मिनोलॉजी में उससे जुड़ना। ये खाली कुछ एक्सरसाइजेस नहीं थी, कुछ योग गीता ने योगी के लिए कहा। और उस योगी युंजी सतत आत्मानंद यहां से शुरू होता है 10वें श्लोक से। उसमें 13वां श्लोक में संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोकयन, योगी ऐसा करे कि खुद अपनी नासिका के यानी अपनी नाक के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करे, अपने नाक के अगले सिरे पर तवज्जो मरकूज करे। योगी को यह करना है। दिशश्चा नवलोकयन, ऐसे कि फिर किसी और सिमत तो किसी और दिशा में अवलोकन नहीं कर सके, नहीं देख सके। ये जो आसन है इसके अंदर अगर चाहे भी तो किसी और दिशा में नहीं देख सकता। 8 अंगों अष्टांगों सहित है, और अगर चाहे भी तो किसी और दिशा में नहीं देख सकता। ये साष्टांग आसन था, और गीता ने कहा था किसी और दिशा में नहीं देखना है, योगी को ऐसे करना है और सारा ध्यान केंद्रित करना है नासिका नाक के अग्रभाग के ऊपर। योगी को ऐसे ध्यान करना है, यानी उसकी उपासना, उसकी बंदगी ऐसे करनी है। हमारे यहां बड़ी पुरानी एक बात चली आ रही है, ईश्वर तो निराकार है तो सब मानते हैं, इस पे कोई मतभेद कहीं नहीं। हाँ, उसकी पूजा उपासना के अंदर क्या हम साकार माध्यम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, अगर कोई मतभेद है तो इस पर है कि हम माध्यम कोई रखें या न रखें। जो लोग माध्यम का प्रयोग करते हैं वो साकार उपासना करते हैं, जो माध्यम को नहीं लेते वो निराकार उपासना करते हैं। तो ये जो साकार उपासना करते हैं वो भी कहते हैं ईश्वर निराकार है, लेकिन वो कहते हैं कि हम इसकी पूजा नहीं करते, जो जिसे तुम समझ रहे हो कि हम इनकी पूजा करते हैं। हम असल में उसी की पूजा कर रहे हैं, इसको खाली माध्यम बना रहे हैं ध्यान केंद्रित करने का। मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, तवज्जो दिलाना चाहता हूं गीता के इस श्लोक की तरफ योगी के लिए, कि यहां ध्यान केंद्रित करे अपनी नासिका के अग्रभाग पर और किसी और दिशा में नहीं देखे, तब योग होगा। तो फिर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी बाहर का माध्यम कहां आया? ध्यान तो यहां केंद्रित करना था, अब बाहर के माध्यम तो खत्म हो गए। हर उस जगह देखा जा रहा है या ध्यान केंद्रित कहा जा रहा है जहां नहीं कहा गया था, और जहां कहा गया था उसे छोड़ा जा रहा है। ये ध्यान केंद्रित करने के लिए यहां क्यों कहा था? इसलिए कि सबसे पहला जरिया भोजन का या जिंदगी बाकी रहने का वो नासिका के जरिए श्वास से, खाए और पिए बगैर ज्यादा दिन जिंदा रह सकता है, कुछ पल जिंदा नहीं रह सकता अगर सांस रुक जाए। और बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज है संस्कृत, इसमें जो वी लगाते हैं वो बहुत गूढ़ अर्थ के लिए आता है एक दूसरे, जैसे ज्ञान के आगे विज्ञान, ज्ञान और बड़ा गहराई का ज्ञान उसके आगे वो विज्ञान है। श्वास, सांस, एक सांस जाता है फिर वापस आता है दूसरा सांस, तब विश्वास आता है। इस विश्वास को ईमान कहते हैं कि इस सांस से हमें पालना है, अपनी कमाई नहीं है किसी की, जिस दिन चाहेगा इसे रोक देगा। ये यहां से विश्वास शुरू होता है, ईमान शुरू होता है कि जिंदगी उसकी दी हुई है। ये श्वास का धन्यवाद अर्पित करने को, शुक्रिया अदा करने को विश्वास कहते थे।
और इसलिए कहा था कि ध्यान यहां पर केंद्रित करना कि जब कोई भी कलाकार, अगर जब हम किसी कला की प्रशंसा करते हैं, किसी फन की तारीफ करते हैं, तो असल में कलाकार की प्रशंसा और फनकार की तारीफ होती है। जब देवकृत मूर्ति की, ये ईश्वर की बनाई हुई, यहां पर पूरे संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर माटी नारी मिट्टी के मूर्तियां, ये जीवित मूर्तियां, ये उसकी बनाई हुई, जब इस पर गौर करेंगे तो फिर इनका सृष्टा याद आएगा और उसकी फिर असल तारीफ होगी। इसलिए माध्यम बनाने को कहा गया था कि अपनी नाक के अगले सिरे के ऊपर ध्यान केंद्रित करना और किसी और दिशा में नहीं देखना। ये मैंने सिर्फ एक आसन के बारे में आपको बताया, उपासना पद्धति के, और इसके और मैं आगे चल रहा हूं। बहुत जगह जगह इस बात के लिए बहुत बड़े बड़े शिविर लगते हैं, बड़ी मोटी मोटी उनकी फीस होती है, जहां पर शांति के नुस्खे बांटे जाते हैं कि पीस कैसे आ जाए, शांति कैसे आ जाए। यह शांति नाम है दो चीजों के गायब होने का, एक भय, शांति नाम है दो चीजों के खत्म हो जाने का, एक भय, एक शोक, एक खौफ और एक गम। ये खौफ जो चीज है, भय, ये बाहर से आता है, ये अंदर नहीं होता। कोई फ्यूचर इवेंट, कोई बाहर को भविष्य में कुछ होने अभी हुआ नहीं है, उसका एप्रीहेंशन, कहीं ये घटना ना घट जाए, कहीं वो हमला ना कर दे, कहीं वो कोई साजिश नहीं कर दे, कहीं यहां छापा ना पड़ जाए, कहीं वो खफा नहीं हो जाए, अब डर रहे हैं। ये डर बाहर से आता है, अंदर से नहीं आता। और डर की बेसिस होती है फ्यूचर में ऐसा इवेंट जो अभी नहीं हुआ, जिसकी वजह से इंसान के अंदर, ये इंसान में डर आता है। और दूसरी चीज शोक और गम। ये गम जो है, ये इंटरनल डिसइक्विलिब्रियम ऑफ साइकी, हमारी जो मानसिकता है उसका संतुलन बिगड़ता है तो गम पैदा होता है, अंदर से घुटन की कैफियत पैदा होती है। वहां से उसने तो जो कुछ बनाया था, हर चीज को बैलेंस में एक रखने के लिए कहा था, एक संतुलित रखने के लिए कहा था। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो फिर ये गम पैदा होता है, शोक पैदा होता है। ये दोनों चीजें इंसान को तोड़ देती है। आज दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग हो सकते हैं कि जिन्हें भय नहीं है, शोक नहीं है, या अंदर से अपने कुछ वो चीज पैदा होती है कि जो असंतुलित, जिसने इक्विलिब्रियम किया है, और या फ्यूचर के वो इवेंट जो अभी नहीं घटे, उनसे डरकर अपने आप को खत्म करते चले जा रहे हैं। फिर इसकी वजह से डिप्रेशन होता है, इसकी वजह से एंजाइटी होती है, इसकी वजह से सकारात्मक जितनी योग्यताएं और सलाहियतें हैं वो खत्म होती हैं, इसकी वजह से टूटते चले जा रहे हैं सारे लोग। ये शांति जो है वो नाम सिर्फ इन दो चीजों का है कि ये दो चीजें खत्म हो जाए तो शांति आ जाएगी। मैं एक सिर्फ छोटी सी मिसाल रख रहा हूं आपके सामने। अगर किसी वीराने जंगल में आप जा रहे हो, दूर तक सन्नाटा, रात का वक्त, कोई आबादी दूर तक नहीं है, घुप अंधेरा, इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी नजर नहीं आता। ऐसे सन्नाटे में जब रात का वक्त हो तो अच्छे अच्छे दिल वालों को डर लगने लगता है। डरने की चीजें अलग अलग होती हैं। कुछ लोग भूत प्रेत से डरते हैं, नहीं डरते, नहीं मानते भूत प्रेत को, जंगली जानवरों से डरते हैं, डाकुओं से डरते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में जब दूर तक कोई इंसान नहीं हो, घना जंगल हो और घुप अंधेरी रात हो, तो डर लगता है। इस वातावरण में, इस माहौल में अगर एक बच्चा भी साथ में हो तो डर कम हो जाता है। बच्चा तो लायबिलिटी है, बच्चा तो असहाय है। जिस चीज से डर रहे हैं, अगर वो सचमुच आ जाए तो खुद बचे या बच्चे को बचाएं। अगर बच्चा नहीं होता तो बचने का चांस, संभावना ज्यादा होती। लेकिन ह्यूमन साइकी है, यह मानसिकता है कि साथ से डर कम होता है, चाहे वो बच्चा हो। छत पे रात को जाते हुए डर रहे, बच्चे को साथ में ले लिया। आमतौर से लेडीज ज्यादा डरती हैं, एक बच्चे को साथ में ले गई ऊपर तो अब डर नहीं लग रहा, यह डर कम हो गया। बच्चा क्या करेगा? लेकिन ये साइकी हो, यह मानसिकता है। अगर एक बच्चे के साथ से डर कम हो जाता है तो उसका साथ अगर आप ले लें, जो सर्वशक्तिमान है, जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, तो जिंदगी में डर नहीं बचेगा। ये बहुत बड़ा नुस्खा है। ये साथ तो है, सब कहते हैं, सब सीना ठोक के कहते हैं हमारा ईमान है, विश्वास है कि साथ में, यहां भी साथ में, एकांत में, अकेले में भी साथ में,
हिंदू भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं हमारे साथ है हर समय। साथ का एहसास नहीं है, साथ का आभास नहीं है। ये एहसास और आभास क्या होता है? उसी जंगल और उस वीराने के अंदर जिसके बारे में मैंने अभी कहा, वहां अगर ये कह दिया जाए, पहले से यकीन दिला दिया जाए कि डरना नहीं, गार्ड्स चल रहे हैं बुश झाड़ियों के अंदर तुम्हें कवर किए हुए, और गार्ड्स भेजे ही नहीं गए, लेकिन गुजरने वाला ये समझ रहा है कि गार्ड्स चल रहे हैं तो डर नहीं लगता। गार्ड्स भेजे गए, बताया नहीं गया, वो समझ रहा है अकेला जा रहा हूं तो डरता है। गार्ड्स मौजूद हैं, कोई खतरा आएगा तो बचा लेंगे, उसे नहीं मालूम, जब नहीं मालूम तो डर लग रहा है। और चाहे गार्ड्स नहीं भेजे गए, अगर वो समझ रहा था कि चल रहे हैं तो डर नहीं लगता। ये एहसास साथ का होना असल में तो डर ये कम करता है गार्ड्स थे या नहीं थे। जबान से कहते हैं लोग कि वो साथ में है, हर जगह है। अगर साथ का एहसास होता, साथ का आभास होता तो डर नहीं लगता। ये वो जगह है जहां से शांति शुरू होती है कि साथ ले लें उसे। इस साथ लेने के लिए समर्पण और सबमिशन जरूरी होता है। और मैं यही आसन जो भी आपने देखा, जो नमाज का सजदा, उसमें एक छोटी सी बात मैं नमाज के बारे में कहना चाहता हूं कि ये अरबी भाषा का शब्द नहीं है। अरबी में सलात कहते हैं इसे, नमाज नहीं कहते। कुरान शरीफ में नहीं आया कहीं ये लफ्ज। भारतीय मुसलमान सारे इसे नमाज कहते हैं। पूछा गया कि ये कहां से आ गया? ये अरबी में तो सलात है, अजान होती है, हय्या अला सलात, आओ सलात के लिए। तो नमाज कहां से आया? लोगों ने कहा पर्शियन से आया, फारसी से। फारसी में भी इस शब्द की मूल धातु नहीं है। वहां भी फारसी में जैसे संस्कृत में मूल धातु होती है, ऐसे फारसी में मादे होते हैं जिनसे शब्द बनते हैं। फारसी में नम कहते हैं गीले को, उससे नमाज का कोई अर्थ नहीं बनता। कपड़े नम हो गए, कपड़े गीले हो गए, नमाज का उससे कोई अर्थ नहीं बनता। दुनिया के अंदर सिर्फ एक लैंग्वेज, एक भाषा है जहां इसका मूल मिलता है। नमक कहते हैं सर झुकाने को, संस्कृत भाषा के अंदर। और वेदों में अजा कहा गया है उसे जिसने दूसरों को जन्म दिया, खुद उसको किसी ने जन्म दिया जो अजन्मा है, उसको अजा कहा गया है। नमा और अजा की संधि से नमाज बना था, जो फारसी में नमाज हुआ, तो पर्शियन के अंदर आ अजन्मे को नमन, उसके आगे सर झुकाना। तो मैं इस नमाज के बारे में, ये जो वो जो यहां पर भारतीय मूल के लोगों ने, और सिर्फ यहां पर नहीं, ये मुसलमान यहां के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे इंडोनेशिया के हो, चाहे मलेशिया के हो, चाहे कंबोडिया के हो, चाहे वो थाईलैंड के हो, और चाहे इस तरह अफगानिस्तान के हो, ईरान के, वो सारा हिस्सा जिसके बारे में ये परंपराएं चली आ रही है कि ये विशाल भारत था कभी, उन सब जगहों पे शब्द सलात नहीं बोला जाता, वहां शब्द नमाज बोला जाता है। इस नमाज के अंदर ये जो आसन साष्टांग या सजदा होता है, ये तो सजदा हुआ, ये सबसे ज्यादा वो अवस्था है कि जहां पर अपना माथा भी टेक दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन ये भी खाली सिर्फ एक रीति या रस्म या कर्मकांड न रह जाए। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नमाज ऐसे पढ़ना या बंदगी ऐसे करना या इबादत ऐसे करना, कान्ना का तरा, जैसे कि तुम उसे देख रहे हो, ईश्वर को। और उसके बाद कहा अगर तुम नहीं देख सको या नहीं देख सकते, इसका मतलब ये कि उसको देखना, यही समस्या थी जो पहले कभी आई थी प्राचीन काल में। इसलिए कि कहा तो यहां पर भी ये गया था, वेद ने कहा था यजुर्वेद नतस्य से प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादेशा, उसकी कोई प्रतिमा ईश्वर की नहीं है। लेकिन यहां पर समाधान पुराने ऋषियों ने ये दिया कभी किसी काल में कि वो तो निराकार है, लेकिन जब ध्यान केंद्रित करोगे तो कोई ना कोई आकार आएगा ना। आप करके देखिए तवज्जो मरकूज के, मैं मुसलमानों से कह रहा हूं कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये ध्यान करना, ये तवज्जो मरकूज करना कि गोया कि तुम उसे देख रहे हो। आप जब देखने का कोई तसव्वुर करेंगे, कल्पना करेंगे, इसे मेडिटेशन कहते हैं। जब देखने का ध्यान करेंगे तो कोई ना कोई तो आकार आएगा, चाहे आंख नाक कान ना आए। जब कोई आकार आया तो फिर वो निराकार बचा नहीं, तो उन्होंने कहा तुम नहीं कर सकोगे। अब उन्होंने बताया कि तुम्हें क्या करना है। एक समाधान यहां पर दिया गया था कि किसी बिंदु के ऊपर पहले तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ध्यान करने की। वो बिंदु कभी पत्थर बनी थी, कभी उसके फिर चित्रण हुआ था। उन्होंने, पैगंबर ने समाधान दिया। वो समाधान मैं सबके सामने रखना चाहता हूं, हिंदू भाइयों की, खाली सनातन धर्मी भाइयों के सामने भी, खास तौर से विशेष रूप में मुसलमानों के सामने, इसलिए कि वो ये नहीं करते। नमाज खाली कुछ पाठ है और खाली कुछ आसन है, उसके बाद चले आए, नमाज तो शुरू भी नहीं हुई थी, नमाज खत्म हो गई।
जब ये कहा था कि यहां से शुरू करना है कि तुम उसे देख रहे हो, या कम से कम ये फिर उसके आगे की बात कही कि शुरू फिर यहां से करना, कि ये ध्यान केंद्रित करना, इस पर तवज्जो मरकूज करना कि वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हारे साथ है। इस ध्यान से नमाज शुरू होनी थी, इस ध्यान से उपासनाएं, फिर हर पूजा हर तरह की इस ध्यान से शुरू होनी थी कि वो आपके साथ है, वो देख रहा है। ये सुबह करना था, ये दोपहर को करना था, ये तीसरे पैर में करना था, ये शाम को करना था, ये रात को, अगले दिन फिर, अगले दिन फिर, अगले दिन फिर। आप बाइक चलाते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। शुरू में तो ऐसा होता है कि सोचते हैं कि ये बच्चा जा रहा है तो आगे से निकालूं या पीछे से, और जब प्रैक्टिस हो गई तो बड़ी स्पीड के साथ में जा रहे हैं, झुकाई देके, चाहे आगे से निकाला, चाहे पीछे से, चाहे ब्रेक्स लगाए और चाहे स्पीड और बढ़ाई, बिल्कुल सही डिसीजन लेते हुए चले गए। सोच रहे थे घर के बारे में। कॉन्शियस माइंड जो था, जो चेतन था, वो तो यहां पर था ही नहीं, सड़क के ऊपर सोच रहे थे घर के बारे में, और इसको यहां पर बिल्कुल सही करते हुए चले कैसे गए? अभ्यास और प्रैक्टिस से यह होता है कि उस सिचुएशन के बहुत से पैकेट सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो जाते हैं और डायरेक्ट वहां से ऑर्डर आता है, और चेतन को और कॉन्शियस माइंड को उसका पता नहीं चलता। ये अभ्यास से होता है। तो फिर नमाज का अभ्यास भी हो जाना चाहिए। अगर वो ध्यान और वो मेडिटेशन किया था, तब ईश्वर हमारे साथ में है, यहां मौजूद है और हमें देख रहा है। यहां मैं इस वक्त मैं उसके सामने हूं। ये सुबह भी ध्यान किया था, ये दोपहर भी किया था, ये तीसरे पैर भी ये दिन में 5 दफा फिर किया था, फिर किया था, फिर किया था। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था 40 दिन में हो जाएगा ये अभ्यास। हदीस है उनकी कि 40 दिन किसी ने सही नमाजें पढ़ी तो ईमान कामिल हो जाएगा। यहां चिल्लों पर जाते हैं 40 दिन, क्या कितने दिन बिल्कुल कहते हैं शुरू से आखिर तक नमाजें पढ़ी, ईमान कामिल नहीं होते। उनकी बात सच्ची थी तो कहीं कोई कमी है। ये तो नमाज तो शुरू भी नहीं हुई थी। हुजूरी का एहसास जब तक नहीं हुआ तो नमाज कहां शुरू हुई? इसके साथ शुरू नहीं हुई थी, खत्म होनी थी। तो फिर उसके बाद जब वो प्रैक्टिस स्टोर हो जाए कि वो हमारे साथ है, यहां से गम, यहां से भय खत्म होता है, डर खत्म होता है, अब साथ का आभास आता है और एहसास आता है। मैं यहां सनातन धर्मी भाइयों से, मुसलमानों से कहता हूं नमाज ऐसे होगी, सनातन धर्मी भाइयों से कहता हूं रहने दीजिए नमाज को, आप ऐसे ध्यान करके देख लीजिए कुछ दिनों। मुझे मिले हैं मेरे साथ के बहुत अच्छे जानने वाले दोस्त, उन्होंने कहा हम 12 साल से, हम 16 साल से ये मेडिटेशन कर रहे हैं, कि कहां कुछ अनुभूतियां होती नहीं होती हैं, किस स्टेज पर पहुंचे? तो अभी क्या, अभी तो 12-14 साल हुए ना। अरे जिंदगी गुजर जाएगी, 12-14 साल की बात नहीं, 2 महीने की बात है, 40 दिन की बात है। करके देखिए 40 दिन के बाद आपको अनुभूतियां होती हैं नहीं होती हैं, साथ का एहसास होता है नहीं होता है। और साथ का एहसास हुआ, डर गया, और फिर वो इंटरनल इक्विलिब्रियम, ये गम खत्म हुआ, वहां से शांति आती है। हमने क्या किया है कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से गोल्स मुकर्रर कर दिए, बड़े टारगेट्स, ये भी करना है, ये भी करना है, ये तमन्नाएं हैं सारी, उन सबको अचीव नहीं कर सकते। तो उनकी डायरेक्शंस अलग है, इधर जोर लगाते हैं तो इससे दूर हो जाते हैं, इसलिए शांति आती है। वो जो एक है जिसके हाथ में ये सारी चीजें उस एक से जुड़ जाएं तो ये सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं, फिर वो खत्म हो जाती है शांति, फिर वो गम भी अंदर का खत्म हो जाता है। वो जो इंटरनल इक्विलिब्रियम जो खत्म हुआ था, वो भी दोबारा, उसका संतुलन दोबारा स्थापित हो जाता है और कायम हो जाता है। मैं, लोग नाम लेते हैं बहुत, ये नाम बहुत आता है सब, ये मादियत बहुत हो गई है, भौतिकता बहुत आ गई है, आध्यात्मिकता, रूहानियत होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म। रूहानियत शब्द बना रूह से, स्पिरिचुअलिज्म स्पिरिट से। स्पिरिट क्या है? आत्मा। यहां पर हमारे यहां लोगों ने आत्मा और परमात्मा को मिला दिया, और परमात्मा और परमेश्वर को मिला दिया। परमात्मा क्या है? परम आत्मा, पहली आत्मा। आत्मा को उसने, परमेश्वर ने बनाया है। परमात्मा सृष्टि है, परम आत्मा पहली रूह, रूह है अव्वल, पहली आत्मा। वो खुद आत्मा नहीं है, वो तो परे इस बात से कि आप उसे जान सकें, उसको परिभाषित कर सकें और समझ सकें, वो आत्मा नहीं, आत्माओं का तो वो सृष्टा है। परम आत्मा जो पहली रूह, जहां से सब कुछ शुरू हुआ, वहां से रूहानियत शुरू होती है। अभी इतना भी नहीं जानते, ये वेद के एक मंत्र का नासदीय सूक्त कहलाता है, 129वां सूक्त ऋग्वेद का, 10वें मंडल का 129वां सूक्त पूरा जो है ये नासदीय सूक्त कहलाता है। उसके 4 मंत्रों का ये अनुवाद है, तर्जुमा है। जब ब्रह्म ने सर्वप्रथम सृष्टि रचना की इच्छा की, उसकी इच्छा से सर्वप्रथम बीज का प्राकट्य हुआ, और उसी एक ने, जब पहला जो बीज जो जाहिर हुआ था वो उसकी इच्छा शक्ति से हुआ था, उसके अपने वजूद से नहीं हुआ था, उसके कुव्वत इरादी से हुआ था, और उसने उसको
विचार करके उसे अप्रकट वस्तु की उत्पत्ति कल्पित की और इस प्रकार आदि सृष्टि की उत्पत्ति हुई। रूहानियत तो अभी तो रूह को या उसे नहीं समझा तो रूहानियत कहां से आएगी, लेकिन मैं फिर बहुत गहरा हो जाएगी बात, आगे निकल जाएगी। मैं उसे फिर समेट रहा हूं। देखिए, ये सनातन धर्म और इस्लाम के अंदर यहां हमारे यहां कहा जाता है, ये 3 मार्ग बताए जाते हैं, ये मुक्ति के जो 3 मार्ग बताए जाते हैं, यहां पर हमारे यहां कहा जाता है या तो भक्ति मार्ग ले लो, या ज्ञान मार्ग ले लो, या कर्म मार्ग ले लो। इस्लाम ने क्या कहा? जैसे भक्ति को क्या कहते हैं? सबमिशन। और ज्ञान क्या चीज है? डिवाइन गाइडेंस। कर्म क्या चीज है? हम जो कुछ करते हैं, डीड्स। समझ में आ रहा है? कुछ मुसलमानों के यहां पर बैठे हुए क्या चाहिए? ये तीनों चीजें। सबमिशन क्या है? तौहीद, एकेश्वरवाद, टोटल उसी के आगे झुक जाना, यह है भक्ति, डिवाइन गाइडेंस। ये रिसालत कहते हैं इसे इस्लामी अकायद में। ये ज्ञान मार्ग, ज्ञान तो ईश्वर से मिलता है, उसकी स्रोत, उसका सोर्स ईश्वर है। डिवाइन गाइडेंस, ज्ञान मार्ग वहां से जो आता है, इसे यहां पर अकीदे रिसालत कहते हैं इस्लाम में। और कर्म मार्ग, हर कर्म का एक फल होता है, वो फल मिलेगा। हर अमल का एक नतीजा मुरतब होता है, वो नतीजा भुगतना होगा, इसको आखिरत कहते हैं। ये जो यहां पर कहा गया था कि या ज्ञान मार्ग पकड़ लो, या भक्ति मार्ग पकड़ लो, या कर्म मार्ग पकड़ लो, इस्लाम ने इन तीनों का मिलाकर एक बैलेंस और संतुलन दिया कि नहीं, ये तीनों लेने होंगे, एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता। तौहीद और रिसालत और आखिरत, ये समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि हम समझ लें तौहीद है क्या, सबमिशन है क्या, डिवाइन गाइडेंस है क्या, खाली नाम रह गए, और आखिरत है क्या, या परलोक क्या है। इसमें से यहां पर तो मैं सिर्फ एक छोटे सा हिस्सा, जैसे हम सबमिशन या तौहीद, वो जो झुक गए थे उसके आगे सबसे बड़ी बात है जहां सर झुका दिया था, माथा जमीन पर टेक दिया था। ये सबमिशन के अंदर किसके आगे टेका था? नाथ। ध्यान तो सारा यहां पर केंद्रित किया था। ये देवकृत मूर्ति जिसे उसने बनाया, उसके मंदिर के अंदर पूरा ब्रह्मांड एक मंदिर। कैसी कैसी बातें थी यहां पे कहा गया शास्त्रों के अंदर के पूरा ब्रह्मांड एक मंदिर है, और हदीस के अंदर कहा गया जुड़िलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, सारी जमीन को मेरे लिए पाक करके मस्जिद बना दिया गया। तो इसके अंदर ये जो देवकृत मूर्तियां हैं खुदा की बनाई हुई, यहां कहा था ध्यान इसके ऊपर केंद्रित करना है और इसके जरिए फिर उसे याद किया जाएगा। तो फिर बाकी सबसे कट गए, और इस कटने की अवस्था की नमाज की नियत थी, इन्नी वजह तो वजह लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। ये नमाज की असली नियत थी, इसके बगैर नमाज शुरू नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत से लोगों को नमाज नियत सिखाई जाती है, नमाज शुरू कैसे करें? नियत करती हूं या करता हूं 2 रकात नमाज की, फजर की फर्ज, और क्या पीछे इमाम के मस्जिद में कोई मर्द अगर कर रहा है, मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के, ये नियत की जाती है। ये नियत कहीं नहीं सिखाई गई, ये तो आपके दिल में है, दिल में है तो नियत हो गई। आप जब 2 रकात, जब आप फजर की नमाज को जा रहे हैं तो कोई 4 रकात पढ़ने नहीं जा रहा, आपको मालूम है 2 रकात पढ़ने जा रहे हैं, आपको मालूम है कि काबे की तरफ मुंह है, ये तो नियत थी। असली नियत जो बताई गई थी वो ये थी, मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूं इन्नी वजह। तो इस वक्त मैंने अपने आप को सबसे काट लिया और सबसे काट कर उसकी तरफ कंसंट्रेट कर दिया। हनीफा जो आसमानों और जमीन को वजूद में लाने वाला है, अस्तित्व देने वाला है, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिक या शिर्क करने वालों, साजी बनाने वालों में से नहीं हूंगा और नहीं होंगी का इस जगह मतलब यह था कि अब इस नमाज में कोई और नहीं आएगा। यहां पर मुशरिक नहीं कि मैं मुशरिक नहीं होंगी का मतलब यह था। आपकी नमाजों में सब सारे विचार आते हैं हर तरह के, तो नमाज का शिर्क हो जाता है। नमाज कहां हुई? इसलिए कि सबसे कटे नहीं थे, उस एक से जुड़े नहीं थे, ये वो मेडिटेशन नहीं हुआ था। नमाज की नियत तो ये थी जब तक सबसे कट ना जाए, जब तक उस एक के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर ले, अभी तो नियत भी नहीं हुई, नमाज कहां से शुरू होगी? नमाज शुरू भी होती है और खत्म भी हो जाती है। ये सबमिशन था, भक्ति थी, यहां से तौहीद शुरू होती है, वही एक, बस उसके हम डायरेक्ट कांटेक्ट और सीधा संबंध। इसको जगह जगह वेदों के अंदर कहा गया था। ये वेदों के कुछ मंत्र हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। स एश एक, एक विदे का एव, वो ईश्वर एक है और सचमुच वही अकेला एक है। अथर्ववेद का मंत्र है, 13वां कांड और सूक्त नंबर 4 और मंत्र नंबर 12। सिर्फ वही है कि अकेला, एकमात्र एक तो सिर्फ वही है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो क्या करते हैं। आप तर्जुमा ये करते हैं ना, यहां तो बहुत से मुसलमान बैठे हुए और बहुत से वो भी हैं, इसका तो ट्रांसलेशन बहुत से जानते होंगे, अभी बता देंगे, कह देंगे कह दो वो एक है।
आहद का ट्रांसलेशन एक नहीं होता, माफ कीजिएगा, वाहिद कहते हैं अरबी में एक को। यहां कहा गया आहद, कह दो वो आहद, वो ट्रांसलेशन करते कह दो वो एक है। ये मोबाइल मेरे हाथ में एक है, लेकिन ये इस जैसे दुनिया में बहुत से हैं। ये वो एक जैसा कोई दूसरा नहीं हो, उसे कहते हैं अहद। वरना इस एक को कहते हैं वाहिद। ये वाहिद मोबाइल है मेरे हाथ में, अहद नहीं है। वो ऐसा है कि जिस जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो ऐसा एक है। ये कहा था इसने, वेद के इस मंत्र ने, अथर्ववेद के, कि सिर्फ वही एक है जो एक हो सकता है, बाकी सारी चीजें जो एक कहला रही हैं वो एक नहीं है। और जब एक है तो सिर्फ स्तुति भी उसी की होगी। यह एक जो एक है, इत्तमुष्टु ही, फिर स्तुति भी उसी की होगी जो एक है। ये ऋग्वेद का मंत्र, ऋग्वेद का मंडल नंबर 6 और सूक्त नंबर 45 और मंत्र नंबर 16, जो एक है स्तुति भी उसी की होगी, उसी की होगी, उसके सिवा किसी और की नहीं होगी। मां चिदन यद विशंसत, उसके सिवा किसी अन्य की मत करना। यह भी ऋग्वेद का मंत्र है कि उसके अतिरिक्त किसी और की नहीं करना। ये सारे रास्ते बंद कर दिए थे। ये है सबमिशन और ये है तौहीद, और ये थी भक्ति, कि उसके अलावा फिर किसी के नहीं रहे। और ये फिर वेद ने कहा था कि अलग अलग नाम लेते हैं ना लोग, ये उसी एक के नाम है, ये गुणों के नाम है उसके। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, वो एक है। विद्वानों ने गुणों के आधार के ऊपर, उसके सिफात की बुनियाद पर उसको अलग अलग नामों से पुकारा है। कुरान ने कहा अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना, जिस नाम से दिल चाहे पुकारना। ये नहीं कि सिर्फ यही नाम, एक कोई पर्टिकुलर नाम उसका है। जितने अच्छे सिफाती नाम है, जितने अच्छे गुणों के, वो तो उसकी चरम सीमा, उसके सबसे पीक और इंतहा के ऊपर, वो तो उसी का सिफाती नाम है। सब अच्छे अच्छे सारे सिफाती नाम जो है वो उसी के हैं। तो ये मैं सिर्फ एक आखिरी बात इतनी और यहां पर रखना चाहता हूं। ये जो दूरियां हैं इसके अंदर अभी तो समझा नहीं गया कि एक श्रृंखला है और एक सीरीज है, जिसका पहला एडिशन वेद था और जिसका आखिरी एडिशन कुरान था। उस एक ही धर्म के ये ग्रंथ थे और दरमियान में बीच में भी उसी एक धर्म के ग्रंथ थे। मैं जो बहुत सी गलतफहमियां दूरियों से आई, उन गलतफहमियों के अंदर बहुत सी जो दूर करने की, सिर्फ एक गलतफहमी का मैं सिर्फ यहां पर और जिक्र करना चाहता हूं खत्म करने से पहले। काफिर किसे कहते हैं? काफिर कहते हैं कि जो मुसलमान कहते हैं जो मुसलमान के घर पैदा नहीं हुआ, या और आगे बढ़ जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ जो कलमा जो नहीं, अगर मुसलमान के घर पैदा नहीं हुआ, कलमा पढ़ ले वो फिर काफिर नहीं बचा। अरबी जबान के अंदर काफिर के 3 अर्थ हैं। इन तीनों अर्थों में, इन तीनों मानों में ये शब्द कुरान शरीफ में आया है। तीनों मानों में बहुत सी आयत ऐसी हैं जहां पर इन तीनों मानों के अंदर एक ही आयत के अंदर आया है। पहले माने, पहले मीनिंग है इनकार करने वाला। किस चीज का इनकार करने वाला? जैसे ही शब्द इनकार आता है तो फौरन सवाल होता है किस बात का इनकार? आप यहां पर बैठे हुए, मैं आपसे कहूं कि ये भाई आप पीछे बैठे हुए, आगे की सीट खाली, आगे आ जाइए, आप बैठे रहे, आप नहीं आते, या तो आप मना कर दें मैं नहीं आऊंगा। मना नहीं किया फिर भी नहीं आते तो मैं ये कह सकता हूं नहीं मान रहे, इनकार कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ही नहीं कि आप यहां आगे आ जाइए, और मैं दूसरों से कहने लगूं ये मान नहीं रहे, इनकार कर रहे हैं। इनकार कैसे कर देंगे जब तक मैंने कहा नहीं? जब तक कोई सकारात्मक बात नहीं हो, जब तक कोई पॉजिटिव बात नहीं हो, जब तक कुछ करने को कहा नहीं जाए, उस वक्त तक इनकार हो ही नहीं सकता। मैं उन लोगों को जो दूसरों, किसी को भी जब जो काफिर कहते हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, आपने बताया, आपने समझाया, आप कहते हैं कि ये पीस है, आप कहते हैं ये अमन है, आप कहते हैं ये शांति है। अभी तो साबित नहीं किया कि शांति है या नहीं है, बहुत कुछ उसके विरुद्ध साबित होता चला जा रहा है। लेकिन अगर ये मानते हैं कि ये नजात का, आपने बताया या नहीं बताया, उसके बाद कोई नहीं माने, फिर उसके बाद कहने का कोई अगर राइट बनता है तो बात होगी। उससे पहले कहने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि नहीं मानते। ये तो पहले अर्थ है। दूसरा अर्थ छिपाने वाला। छुपाता कौन है? जिसके पास कुछ होता है। अगर आपका दावा मुसलमानों का यह है कि नजात का रास्ता आपके पास है, अगर आपका दावा यह है कि बहुत कीमती चीज आपके पास है, जो ईमान है या नजात है या कुरान है, तो जिसके पास कुछ होगा वही तो छुपाएगा। वो जिन्होंने वेदों को दुनिया से छुपाया वो काफिर थे। वो जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इकलौता बेटा कहा और उसके अंदर इंजीलों के अंदर नहीं है, और उन बातों को छुपाया जो उसके अंदर कही गई है, वो काफिर थे। और वो जो कुरान को रोके हुए हैं और कहीं पहुंचाते नहीं और बताते नहीं, खुद भी नहीं जानते, दूसरों को भी नहीं पहुंचाते, रखकर बैठ गए, छिपाने वाले कौन हुए?
वो काफिर हुए या नहीं हुए, इसका फैसला खुद कीजिएगा। काफिर, दूसरों को काफिर कहने वाले तीसरे माने नाशुक्री करने वाला, अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ। नाशुक्री कौन करेगा? जिसके पास नेमत होगी वही नाशुक्री करेगा, जिसके पास नहीं होगी वो क्या करेगा? जिसके पास, जब आपके दावा यह है कि नेमत हमारे पास है, तो नाशुक्रे कौन होंगे, अकृतज्ञ कौन होंगे? 3 अर्थों में से 2 उन लोगों के ऊपर आ रहे हैं लौटकर जो दूसरों को काफिर कहते। और जो पहला है वहां पर हो सकता है कि कुछ लोग वो हो जो इनकार करने वाले हो, लेकिन जो हक नहीं है, राइट नहीं है, अधिकार नहीं, जब तक उनको बता न दे और समझा नहीं दे उस वक्त तक कहने का अधिकार नहीं। मैं तो स्पिरिट की या रूह की बात कर रहा हूं, मैं फतवे की बात नहीं कर रहा। मुफ्ती साहब को तो हुक्म है और आदेश है कि जाहिर पर फैसला करो, लेकिन स्पिरिट और रूह की बात तो यह कि जिसने इनकार तो जब करेगा जब आप कह देंगे। आपने कहा नहीं तो आप किसी को कैसे कहेंगे? और नाशुक्री करने वाले कौन और छुपाने वाले कौन? और देखिए कुरान शरीफ में ये लफ्ज ईमान वालों के लिए भी इस्तेमाल हुआ। ये मैं सनातन धर्मी भाइयों से कहना चाहता हूं। शब्द का मतलब है इनकार करने वाला। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जो शैतान का काफिर बना और अल्लाह का आस्तिक बन गया, उसने बहुत मजबूत सहारा थाम लिया, तो शैतान का काफिर बना। तो ये काफिर तो एक ऐसा है कि एक गुण है, एक बुरा गुण और एक अच्छा गुण, नहीं मानने वाला या नाशुक्री करने वाला। और फिर एक बात इस शब्द के सिलसिले में, सबसे पहली आयत है ये जहां पर कुरान शरीफ में ये लफ्ज आया, सबसे पहली, इससे पहले ये लफ्ज नहीं आया। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 6, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। यहां होंगे बहुत से जानने वाले, ट्रांसलेशन लिखा हुआ है जो कहेंगे बिल्कुल सही ट्रांसलेशन है, सब जगह ये लिखा हुआ है, गौर कर लीजिएगा जरा सा। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र अपना लिया, वो जो काफिर हो गए, उनके लिए बराबर है, चाहे उनको तुम वार्निंग दो या नहीं दो, वो ईमान नहीं लाएंगे। फिर पढ़ लीजिए या फिर सुन लीजिए, और जो जानते हैं वो तो जानते हैं कि यही है ट्रांसलेशन सब जगह जो आप पढ़ते हैं, कि जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया या जो काफिर हो गए, उनको वार्निंग दो या नहीं दो, वो ईमान नहीं लाएंगे। क्या जब ये आयत नाजिल हुई तब से लेके आज तक कोई ईमान नहीं लाया? करोड़ों अरबों लोग ला चुके। कुरान की बात गलत है? अगर नहीं है और तर्जुमा ट्रांसलेशन भी हर लफ्ज का यही है, तो फिर कोई लफ्ज ऐसा है जिसका मतलब आपने नहीं समझा है। आज भी ला रहे हैं लोग, तब से लेके आज तक अरबों लोग ईमान ला चुके, और कुरान ये कह रहा है कि जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया वो ईमान नहीं लाएंगे, चाहे तुम वार्निंग दो या नहीं दो, और रोज लाते रहते हैं ईमान लोग। तो इसमें कोई लफ्ज ऐसा है जिसका मतलब नहीं समझा था आपने। इन जो आप मतलब समझते हैं उसके साथ में हो तो फिर बात गलत है कुरान की, फिर अल्लाह का कलाम नहीं रहेगा ये। इसमें लफ्ज कुफ्र या काफिर का मतलब नहीं समझा था। कुरान की जबान में काफिर कहते हैं उसे जिसको खूब अच्छे तरीके से, सही तरीके से, लॉजिक के साथ में, सही दलीलों के साथ में, तर्क के साथ में, सबूतों के साथ में समझा दिया जाए, बता दिया जाए, और उसके बाद फिर किसी हालत में वो किसी सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं, तो कि ये इनकार कर रहा है। अब सुनिए तर्जुमा। अगर काफिर का मतलब ऐसा है कि वो कि जिनको बस खूब समझा दिया जाए लेकिन वो मान ही नहीं सकते, ऐसे लोग, बेशक जिन लोगों ने ऐसा कुफ्र किया, ऐसा इनकार किया कि उनको डराना और नहीं डराना बराबर हो जाए, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये इसका मतलब है इस लफ्ज, इस शब्द का, इस मतलब इस लफ्ज का। तो ये जो यहां पर हमारे यहां ये मतभेद है इस शब्द के ऊपर। एक जगह, और मैंने कई जगह ये बात बहुत सी जगहों पे कही, उदयपुर की बात है, हमारे बहुत पुराने मित्र, बहुत अच्छे मित्र हमारे, संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य थे, प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरे साथ में थे। एक स्टेज, 2 लोगों के 2 वहां पर मेन स्पीकर्स थे, मेरी तकरीर थी और डॉक्टर साहब की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे। ये सवाल एक आया वहां पर, किसी सनातन धर्मी भाई ने मुझसे प्रश्न किया कि ये बताइए काफिर किसे कहते हैं। मैं जवाब देने वाला था, डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा तारिक भाई जवाब मैं दूंगा। जब उन्होंने कहा तो मैंने माइक उनके पास में कर दिया, बैठे थे, कि आप दे दीजिए। तो उन्होंने खुद कहा था, तो उन्होंने कहा, उस दिन मैंने पहले दिन इसे नोट किया था, फिर उनसे दोबारा पूछकर, अस्य परलोके दिष्टिया मति सस्य सह आस्तिकः। ये निरुक्त की सूक्ति है,
ये भी उन्होंने बताया था। अस्य परलोके दृष्टिया मति तस्य सह आस्तिका, जो परलोक के अंदर और भाग्य के अंदर बुद्धि और विवेक से विश्वास नहीं रखे, जो आखिरत और तकदीर में अक्ल और बुद्धि और विवेक के साथ में विश्वास नहीं रखे, ईमान नहीं रखे, ईमान रखता है, तस्य सह आस्तिका, वो है जो ईमान वाला है, आस्तिक है। और यस्य परलोके अस्य परलोके न दृष्टिया मति तस्य सह नास्तिका, और जो ऐसा नहीं करे वो नास्तिक है, वो काफिर है। मैं तो जो मैंने इतनी देर तक समझाया, मैं ये समझाता वहां पर जो आपके सामने कहा था कि काफिर किसे कहते हैं, नाशुक्रे को भी कहते हैं, छुपाने वाले को भी कहते हैं। मैं ये कहता वहां पर उन्होंने 2 लफ्जों के अंदर बात खत्म कर दी थी कि जो इन चीजों पे जो विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है, वो काफिर है, और जो इन चीजों में जो इसमें विश्वास रखता है परलोक के अंदर और भाग के अंदर, वो आस्तिक है। तो मैंने यहां पर एक बहुत वाइड स्प्रेड एक गलतफहमी है, वो शब्द जो कितनी ही दफा आया और जिसका अर्थ मुसलमान नहीं जानते जो कुरान शरीफ पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में मुझे जरूर, मेरा दिल चाहा था कि मैं बताऊं, इसलिए कि बड़ी नफरतें पैदा कर रहा है। अरे खुद अपना कुफ्र कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी के अंदर, दूसरों को काफिर कहते हैं। अपना कुफ्र खत्म करें और फिर मोहब्बत से समझाएं। कैसे समझाएंगे? उस अमल के जरिए नहीं समझा सकते जो चल रहा है चारों तरफ, जिसकी वजह से और नफरतें बढ़ गई। उन्होंने तो देखा है सिर्फ आपको, आप बताते हैं कि ये कहा है कुरान ने, ये शांति की बातें हैं, जिंदगी में नजर नहीं आती कि जो बातें शांति की होती हैं। असल बात यह है कि, और फिर एक बात और आपको यही बताया गया ना, मैं फिर मुसलमानों से कह रहा हूं, तौहीद को मान लीजिए एक ईश्वर, थोड़ी सी उसकी तफसीलात है। आखिरत को मान लीजिए परलोक के अंदर हमेशा का जीवन होगा, और रिसालत को मान लीजिए कि सारे रसूल सच्चे थे, अल्लाह की तरफ से आए थे, ईश्वर की तरफ से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ईशदूत थे। और फिर अच्छे कर्म करिए, कुछ बचा, सब बातें पूरी हो गई ना। तौहीद, रिसालत, आखिरत और अच्छे अमाल, इसकी कुछ तफसीलात, इसकी थोड़ी सी तफसीलात के साथ में अगर इसको समझाया जाए, तौहीद, रिसालत, इसके बाद कुछ नहीं बच रहा। अगर कुछ नहीं बच रहा तो ये बातें 50 आयतों में आ जाती। बताइए दुनिया में कोई है जो कहे कि नहीं इसके बाद तो बहुत कुछ अभी बाकी है, इतने में नहीं होगी निजात? तो जब ये काफी है तो फिर कुरान शरीफ में 6000 से ज्यादा आयतें क्यों है? वहां तो एक लफ्ज भी एक्स्ट्रा नहीं है जरूरत से, ये तो 50 आयतों में आ जाती है बात तौहीद, रिसालत, आखिरत और अच्छे अमल की। ये 6000 से ज्यादा क्यों है? और हर एक आपकी जरूरत की है। 6000 से ज्यादा आयतों के अंदर अल्लाह ने इन बातों को साबित किया है, सबूत दिए हैं, तौहीद को साबित किया है। ये नहीं कहा मान लो, मानना पड़ेगा। यहां पे कोई बड़ा सम्राट हो, बड़ा रूलर हो, उसके सामने उसका कोई दास और गुलाम अगर डिस्प्यूट करे कि आप ऐसा आदेश दे रहे हैं, ठीक भी है या गलत है, तो गर्दन उड़ा देगा। तो ये राइट अगर कोई हक था तो उसको था, जो सम्राटों का सम्राट, शहंशाहों का शहंशाह, कि अगर तुमने नहीं माना तो मैं नरक में, जहन्नम में जला दूंगा। बस दावा कर दिया। अल्लाह ने दावा नहीं किया, जो कुछ कहा उसे साबित किया। तौहीद को कुरान में पूरा कुरान भरा पड़ा है, सबूत दिए हैं, और वो सबूत इसी दुनिया से, महसूसात की दुनिया से, जिन्हें हम फील कर सकते हैं। जगह जगह वो सबूत उन चीजों के दिए हैं जिन्हें आप जानते हैं। आखिरत के सबूत दिए, भरा पड़ा है कुरान शरीफ। तुम रोज जिंदगी में से मौत निकलते हुए, मौत में से जिंदगी निकलते हुए देखते हो, मानते क्यों नहीं? अरे तुम ये समझते हो हम हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे? अल्लाह नजमा इज़ाम बला कादिरीन अला नसबिया बनाना। तुम्हारे छोटे ये इतने से अंगूठे, इतना से जो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, 7 अरब लोगों के एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये अगर हम इतनी कारीगरी कर सकते हैं, हड्डियां इकट्ठे नहीं कर पाएंगे? आखिरत के सबूत भरे पड़े और रिसालत के सबूत भरे पड़े। इनसे पूछो कि तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजारी है, कभी झूठ बोला था? अब झूठा समझते हो या अब झूठ बोलेंगे? रिसालत के सबूत भरे पड़े। ये साबित किया है, पिछली तारीखें जितनी गिनाई है वो साबित किया है कि जिन्होंने नहीं माना देखो नुकसान उठाया। ये तौहीद, रिसालत, ये सबूत दिए हैं। बाकी सारे 6000 से ज्यादा आयतें ऐसी, अल्लाह ने तो साबित किया। दावा करने का किसी को हक था तो उसको था, उसने खाली दावा नहीं किया, साबित किया। आप खाली दावा करेंगे? आपको भी समझाना होगा, पूरी दलीलों के साथ में समझाना होगा कि ये ठीक है, और ठीक होगा तो समझा पाएंगे, ठीक नहीं होगा तो नहीं समझा पाएंगे। बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं कि जो आप मानते हो और जाके अटक जाते हो अंधविश्वास के ऊपर। नहीं इसे तो ऐसे ही मान लो।
हम ईमान की बात है, ये साबित नहीं की जाएगी, तो फिर वहां पे भी वो लोग भी कहेंगे ये आस्था की बात है, साबित नहीं की जाएगी, इसे हम ऐसे ही मानते हैं। ये फेथ की बात है, साबित नहीं की जाएगी, ऐसे ही मानते हैं। धर्म वो है जो साबित कर सके, जो समझ में आ सके, वो दीन फितरत है, जो नेचुरल है। तो फिर वो कहीं ऐसी चीजें नहीं हो, फिर उन्हें बताइए मोहब्बत से, वाकई साबित कीजिए और साबित कर सके, अड़े नहीं, अंधविश्वास नहीं कि सिर्फ यही ठीक है, चूंकि हम मुसलमान के घर पैदा हुए, हमने कुरान पढ़ा है और ये अल्लाह का कलाम है इसलिए ठीक है। तो अब अगर आप ईमानदारी के साथ में सही तरीके से समझा सकेंगे तो कौन अपना नुकसान चाहेगा और कौन अपना फायदा नहीं चाहेगा। फिर कोई इनकार करे तो कहिएगा इनकार कर दिया, उससे पहले कहने की गुंजाइश नहीं है। ये कुछ बातें थी, मौजू विषय बहुत बड़ा है, मेरी बहुत सी बुक्स हैं, बहुत सी किताबें हैं, समानार्थक एक जैसे मानो कि कुरान शरीफ की आयत और वेद के मंत्रों की, बड़ा लंबी बात है। लेकिन कुछ यहाँ पर ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी, कुछ शुरू में तारुफी कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। मुझे उम्मीद है कि आप तक कुछ किसी हद तक मैं पहुंचता कहूँगा, आपको कुछ बातें पहुंचा सकूंगा। इसे विचार कीजिए। और फिर एक बात कुरान ने कही और वही बात वेद ने भी कही थी, मैं अपनी बात उस पर खत्म कर रहा हूं। वेद ने कहा था जहां ऋग्वेद खत्म हो रहा है उसका अंत इसी पर हुआ, अंतिम सूक्त है, उसे संगठन सूक्त भी कहते हैं। तो उसमें तो कुल 3 मंत्र हैं, उसमें से एक मंत्र ये है 10वें मंडल का सूक्त नंबर 191, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्त में शाम। आओ हम सब की मति एक हो, हम सब का रास्ता एक हो, हम सब समान मंत्र पर एकत्रित हो। समान मंत्र को जानते क्या? समान मंत्र को कुरान ने क्या कहा है? कलिमा सवा। अरबी के अंदर ये बिल्कुल उसका इक्विवेलेंट है, समान मंत्र कलिमा सवा। कुरान ने कहा, अब कुरान की आयत सुनिए, कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुद इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया। हिस्सा पढ़ा मैंने आयत का। कह दो कि हे पूर्व ग्रंथ वालों, ए पिछली किताबों वालों, आओ हम तुम संधि कर लें, आओ हम तुम इकट्ठा हो जाएं उस पर जो हमारे तुम्हारे बीच समान है, कलमे सवा, जो हमारे तुम्हारे, आओ समान मंत्र पर एकत्रित हो जाएं। कुरान ने उसे डिफाइन भी किया आगे, और वो ये है कि हम एक के सिवा किसी दूसरे के बंदे नहीं बनेंगे और उसका किसी को साझी नहीं ठहराएंगे। ये कुरान ने वहां पर इसे एक्सप्लेन भी कर दिया और पूरे वेद में इसकी पूरी तफसील भरी पड़ी है, उस जगह पर एक्सप्लेन नहीं किया है, बाकी सारे वेद में इसकी तफसील भरी पड़ी है। मैं यहाँ पर यह आह्वान करता हूँ सनातन धर्मी भाइयों से कि आइए बैठें, ज्ञान के आधार पर बैठकर बातचीत करें, वेद को लेकर बैठें, कुरान को लेकर बैठें, जो सच्चाई हो उस सच्चाई पर एकत्रित हो, जो हमारी गलतियां हो उसे हम छोड़ें, जो आपकी गलतियां हो उसे आप छोड़ें, इसलिए कि एक दिन इस जीवन का अंत हो जाएगा। एक दिन हमारे आस्थाओं, हमारे कर्मों के बारे में हमसे सिर्फ पूछा ही नहीं जाएगा, उसका फल भी मिलेगा, वो परलोक जिसका वेदों में जिक्र भरा पड़ा है। आइए बैठें और उसके आधार पर बातचीत करें। यह आह्वान कुरान ने भी किया और ये वेद ने भी किया, और इसकी ही कुछ हल्की सी झलक मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी थी। आपने इतनी देर तक मेरी बातें बहुत गौर से सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।